नमस्कार। यात्रा हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। स्विट्जरलैंड के हमारे भव्य दौरे में आपका स्वागत है, जो अपनी शानदार लैंडस्केप, बेहतरीन वास्तुकला और गहरी सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। आज हम स्विट्जरलैंड के 36 सबसे खूबसूरत स्थानों की एक अविस्मरणीय यात्रा पर निकल रहे हैं। हर गंतव्य देश की प्राकृतिक सुंदरता और उसके लोगों की कारीगरी का प्रमाण है। आल्प्स की प्रतिष्ठित चोटियों से लेकर इसके झीलों के शांत पानी और इसके कस्बों की ऐतिहासिक पत्थर की गलियों तक, स्विट्जरलैंड अनुभवों का एक मोज़ेक प्रस्तुत करता है जो दिल को मोहता है और आत्मा को प्रेरित करता है। तो अपने हाइकिंग बूट्स पहने, अपने कैमरों को तैयार करें और आइए हम स्विट्जरलैंड के सबसे मनमोहक सुंदरता और मंत्रमुग्ध कर देने वाली जगहों की खोज के लिए चलें। नंबर 36, शिनिगे प्लैट। स्विट्जरलैंड के दिल में बसा शिनिगे प्लैट पैनोरमिक दृश्य प्रस्तुत करता है जो बेहद शानदार है। ये उच्च पर्वतीय रिज एक प्राकृतिक बालकनी की तरह कार्य करता है जो आइगर, मोंक और युंगफ्राउ पर्वतों को देखता है और एक पोस्टकार्ड परफेक्ट पृष्ठभूमि प्रदान करता है। शिनिगे प्लैट की यात्रा अपने आप में एक साहसिक कार्य है, जिसमें एक ऐतिहासिक कॉगवहील ट्रेन अल्पाइन घास के मैदानों के माध्यम से घूमती है और चरते हुए मवेशियों के पास से गुजरती है, जिनकी घंटियों की आवाज पर्वतों का एक संगीत बजाती है। यह स्थान केवल आंखों के लिए ही आनंद नहीं है, बल्कि कई हाइकिंग ट्रेल्स का प्रवेश द्वार भी है। प्रत्येक ट्रेल अल्पाइन वनस्पतियों और जीवों की सुंदरता को अपने पूरे वैभव में प्रकट करता है। जो लोग प्रकृति और शांति में डूबना चाहते हैं, उनके लिए शिनिगे प्लैट एक अवश्य जाने योग्य स्थान है। नंबर 35, लैंडवासर वायाडक्ट। लैंडवासर वायडक्ट के साथ स्विट्जरलैंड आकर्षित करना जारी रखता है, जो श्मिटन और फिलिसुर कस्बों के बीच लैंडवासर नदी पर फैला हुआ एक वास्तुकला का चमत्कार है। यह 6 मेहराबों वाला पुल, जो 65 मीटर की चौंकाने वाली ऊंचाई पर खड़ा है, स्विस इंजीनियरिंग और डिजाइन का प्रमाण है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूचीबद्ध रेटियन रेलवे का हिस्सा होने के नाते यह वायडक्ट ट्रेन यात्रियों को एक अनूठा दृश्य बिंदु प्रदान करता है, जो खुद को अचानक एक सुरंग से सीधे पुल पर उभरते हुए पाते हैं, चारों ओर नाटकीय परिदृश्य से घिरे हुए। लैंडवासर वायाडक्ट न केवल एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग है, बल्कि फोटोग्राफरों के लिए एक सपना भी है, जो मानव निर्मित चमत्कारों की प्राकृतिक सुंदरता के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से एकीकृत सार को कैद करता है। नंबर 34, लेक ओशिनेंसी। ओशिनेंसी झील अपनी क्रिस्टल स्पष्ट पानी के लिए प्रसिद्ध है, जो आसपास की चट्टानों और चोटियों को एक दर्पण की तरह प्रतिबिंबित करता है। ये हिमनद झील, जो एक सुरम्य गोंडोला की सवारी या एक फायदेमंद पैदल यात्रा द्वारा सुलभ है, मौसम के साथ अपना चरित्र बदलती है। सर्दियों में एक जमे हुए वंडरलैंड से गर्मियों में एक जीवंत नीला ओएसिस बन जाती है। ओशिनेंसी झील के आसपास का क्षेत्र बाहरी उत्साही लोगों के लिए एक स्वर्ग है, जो गतिविधियों जैसे कि हाइकिंग, रोइंग और यहाँ तक कि आइस फिशिंग की पेशकश करता है। अपनी अछूती प्राकृतिक सुंदरता और शांति के साथ ओशिनेंसी झील आगंतुकों को खुद को एक शांतिपूर्ण अल्पाइन वातावरण में डूबने के लिए आमंत्रित करती है। नंबर 33, फुर्का पास। फुर्का पास स्विस आल्प्स में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है, जो वलेज में ग्लेच को यूरी में रियाल्प से जोड़ता है। अपनी नाटकीय मोड़ों और अद्भुत दृश्यों के लिए प्रसिद्ध, यह पास जेम्स बॉन्ड फिल्म गोल्ड फिंगर का एक मंच रहा है। यह पास गॉथार्ड मसिफ और पूरी आल्प्स के पैनोरमिक दृश्यों के साथ एक अविस्मरणीय ड्राइव या बाइक की सवारी का अनुभव प्रदान करता है। यात्रा के दौरान यात्री रोन ग्लेशियर का दौरा कर सकते हैं, जो रोन नदी का स्रोत है, और इसमें खुदी हुई बर्फ की गुफा में जा सकते हैं। फुर्का पास स्विट्जरलैंड के कुछ सबसे शानदार परिदृश्यों के माध्यम से एक यात्रा है, जो हर मोड़ पर प्रकृति की भव्यता को दर्शाता है। नंबर 32, लवाऊ वाइनयार्ड टेरेस। जिनेवा झील के किनारों को निहारते हुए लवाऊ के अंगूर के बाग मानव कौशल और प्राकृतिक सुंदरता का प्रमाण है। ये टेरेस वाइनयार्ड, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, लगभग 30 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जिसे 11वीं सदी से सावधानीपूर्वक विकसित किया गया है। यह क्षेत्र न केवल उत्कृष्ट वाइन प्रदान करता है, बल्कि आल्प्स और झील के पैनोरमिक दृश्य भी प्रदान करता है, जो इसे वाइन प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों दोनों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाता है। वाइनयार्ड के बीच से होकर गुजरने वाले रास्ते लोगों को इस क्षेत्र की सुंदरता को देखने और सीधे स्रोत से स्थानीय उत्पादों का स्वाद लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। नंबर 31, बेलिंजोना के 3 किले।
बेलिंजोना, जो स्विट्जरलैंड के टिसिनो कैंटन की राजधानी है, अपने 3 मध्ययुगीन किलों कैस्टेल ग्रांडे, मोंटेबेलो और सासो कोरबारो के लिए प्रसिद्ध है। ये किले, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, आल्प्स में बेलिंजोना के स्थान की रणनीतिक महत्व की याद दिलाते हैं। पर्यटक किलों और टावरों में जा सकते हैं, शहर और आसपास की घाटियों के पैनोरमिक दृश्य का आनंद ले सकते हैं। किलों में संग्रहालय और प्रदर्शनी भी है, जो इस क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति की जानकारी प्रदान करते हैं। बेलिंजोना के किले एक मध्ययुगीन अतीत की एक आकर्षक यात्रा है, जो इतिहास को शानदार दृश्यों के साथ मिलाते हैं। नंबर 30। जरमाट। जरमाट प्रतिष्ठित मैटरहॉर्न की तलहटी में स्थित अल्पाइन सुंदरता और आउटडोर एडवेंचर गतिविधियों का पर्याय है। ये कार फ्री गांव दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पहाड़ों में से एक के मनमोहक दृश्यों के साथ एक शांतिपूर्ण आश्रय प्रदान करता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा जरमाट स्कीइंग, पर्वतारोहण और हाइकिंग के लिए एक केंद्र है, जो दुनिया भर से उत्साही लोगों को आकर्षित करता है। गॉर्नर ग्राट रेलवे स्विस आल्प्स के व्यापक दृश्यों के लिए एक यात्रा प्रदान करती है, जबकि स्वयं गांव पारंपरिक आकर्षण और आधुनिक विलासिता का मिश्रण है, जिसमें आरामदायक शैली, स्वादिष्ट रेस्तरां और बुटीक दुकानें हैं। जरमाट स्विस पर्वतीय आकर्षण का प्रतीक है, जो प्रकृति, संस्कृति और साहसिक गतिविधियों का एक परिपूर्ण मिश्रण प्रदान करता है। नंबर 29। चैपल ब्रिज, लूजर्न। लूजर्न का चैपल ब्रिज, जिसे स्थानीय रूप से कपेल ब्रुक के नाम से जाना जाता है, न केवल यूरोप का सबसे पुराना लकड़ी का ढका हुआ पुल है, बल्कि यह शहर की विरासत और दृढ़ता का प्रतीक भी है। यह प्रतिष्ठित संरचना, जो 14वीं शताब्दी की है, रियूस नदी के ऊपर से शानदार ढंग से फैली हुई है और इसमें लूजर्न के इतिहास को चित्रित करने वाली पेंटिंग्स शामिल हैं। पुल और अष्टकोणीय वाटर टावर मिलकर स्विट्जरलैंड के सबसे अधिक फोटो खिंचवाने वाले स्थलों में से एक बनाते हैं। 1993 में आग से आंशिक विनाश के बावजूद पुनर्स्थापित पुल अपने मध्यकालीन आकर्षण से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध करना जारी रखता है और लूजर्न के अतीत की एक जीवंत याद दिलाता है। चैपल ब्रिज स्विस इतिहास में डूबने और चित्रमय नदी तट के दृश्य का आनंद लेने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक अवश्य जाने योग्य स्थान है। नंबर 28। जेनेवा का वाटर फाउंटेन। जेनेवा का वाटर फाउंटेन जेनेवा के आकाश में एक ऊंचा स्थान रखता है, जो पानी को 140 मीटर की आश्चर्यजनक ऊंचाई तक उछालता है। शहर के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक के रूप में ये फाउंटेन न केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बल्कि जेनेवा की जीवंतता और महत्वाकांक्षा का प्रतीक भी है। मूल रूप से हाइड्रोलिक पावर नेटवर्क के लिए एक सुरक्षा वॉल्व के रूप में डिजाइन किया गया था। यह अब एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण बन गया है, जो शहर भर में कई दृष्टिकोणों से दिखाई देता है। जेनेवा की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि लेक जेनेवा और आसपास के पहाड़ों की पृष्ठभूमि में जेट डीओ के शक्तिशाली स्प्रे को देखा न जाए, खासकर सूर्यास्त के समय, जब प्रकाश और पानी का खेल एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य उत्पन्न करता है। नंबर 27। क्रू डू वॉन। क्रू डू वॉन स्विट्जरलैंड के जुर्रा पर्वत में स्थित एक विशाल प्राकृतिक चट्टानी एम्फीथिएटर है। इस शानदार भूवैज्ञानिक संरचना को अक्सर स्विट्जरलैंड के ग्रैंड कैनियन के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो 160 मीटर ऊंचे खड़े चट्टान का दृश्य प्रस्तुत करता है, जो 4 किलोमीटर चौड़ी घाटी को घेरता है। ये क्षेत्र प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है, जो वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत विविधता का आश्रय स्थल प्रदान करता है, जिसमें आइबेक्स भी शामिल हैं, जिन्हें चट्टानी कगारों पर देखा जा सकता है। हाइकिंग ट्रेल्स आगंतुकों को इस अद्भुत प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र के माध्यम से ले जाते हैं, जिससे वे इसकी शांति और सुंदरता में डूब सकते हैं। क्रू डू वॉन प्रकृति की आश्चर्यजनक शक्ति का प्रमाण है, जो एक अनोखा और अविस्मरणीय बाहरी अनुभव प्रदान करता है। नंबर 26। लेक ब्रियंस। बर्नेस ओबरलैंड क्षेत्र में बसी ब्रियंस झील एक शांत और सुरम्य झील है, जो अपने चमकीले फिरोजा पानी के लिए जानी जाती है, जो पहाड़ों से घिरी हुई है और इसके किनारों पर आकर्षक गांवों से सजी हुई है। ये झील प्रकृति में एक शांतिपूर्ण पलायन प्रदान करती है। आगंतुक पारंपरिक पैडल स्टीमर्स पर ब्रियंस झील का अन्वेषण कर सकते हैं, सुंदरता और शांत माहौल का आनंद ले सकते हैं। झील के आसपास का क्षेत्र आउटडोर गतिविधियों के लिए एक आश्रय स्थल है, जिसमें हाइकिंग ट्रेल्स, झरने और पास का आर्य गॉर्ड्स
सभी उम्र के लिए रोमांचक अनुभव प्रदान करते हैं। ब्रियंस झील न केवल एक प्राकृतिक आकर्षण है, बल्कि बर्नेज ओबरलैंड की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की खोज का एक द्वार भी है। नंबर 25, वर्जास्का घाटी। वर्जास्का घाटी, जो स्विट्जरलैंड के टिसिनो के इतालवी भाषी कैंटन में स्थित है, अपने साफ हरे पानी, देहाती पत्थर के घरों और अछूते परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। घाटी का हृदय वर्जास्का नदी है, जो अपने बोल्डर से भरे तल और रोमन पुल पोंटे देई साल्टी के लिए प्रसिद्ध है, जो 17वीं शताब्दी का है। यह क्षेत्र बाहरी उत्साही लोगों के लिए एक स्वर्ग है, जो वर्जास्का डैम से हाइकिंग, डाइविंग और बंजी जंपिंग के अवसर प्रदान करता है। घाटी के गांव अपनी पारंपरिक वास्तुकला के साथ अतीत की एक झलक प्रदान करते हैं, जिससे वर्जास्का घाटी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक आकर्षण का एक आदर्श संयोजन बनती है। नंबर 24, माउंट रीगी। माउंट रीगी, जिसे पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, मध्य स्विट्जरलैंड में स्थित एक शानदार शिखर है, जो आल्प्स, झीलों और स्विस पठार का 360 डिग्री दृश्य प्रदान करता है। ये यूरोप की पहली पर्वतीय रेलवे और कई केबल कारों द्वारा सुलभ है। रीगी से मिलने वाले पैनोरमिक दृश्य बेजोड़ हैं, जिनमें ल्यूसर्न झील, झुक झील और लाउवर्स झील शामिल हैं। यहाँ पर कई हाइकिंग ट्रेल्स, स्पा सुविधाएं और सुरम्य पर्वतीय लॉज हैं, जो प्रकृति प्रेमियों और स्विस आल्प्स की सुंदरता में शांति की तलाश करने वालों के लिए एक पुनरुत्थानकारी आश्रय प्रदान करते हैं। यह एक ऐसा गंतव्य है जहां हर मौसम में प्रकृति की भव्यता का अनुभव किया जा सकता है, जो इसे स्विट्जरलैंड के ताज में एक कालातीत रत्न बनाता है। नंबर 23, फिंगस्टैग। ग्रिंडेलवाल्ड गांव के ऊपर स्थित फर्स्ट क्लिफ वॉक बर्नीज आल्प्स के शानदार दृश्यों की पेशकश करता है, जिसमें आइगर की उत्तर की दीवार भी शामिल है। यह सुंदर स्थान एक केबल कार द्वारा सुलभ है, जो आगंतुकों को अल्पाइन सुंदरता की दुनिया में ले जाती है। फर्स्ट क्लिफ वॉक कई हाइकिंग ट्रेल्स का शुरुआती बिंदु है, जिसमें शानदार ग्रिंडेलवाल्ड ग्लेशियर के लिए ट्रेल भी शामिल है। यहाँ एक टोबोगन रन भी है, जो प्राकृतिक भव्यता में रोमांच का एक स्पर्श जोड़ता है। केबल कार स्टेशन की छत आराम करने और पैनोरमिक दृश्यों में डूबने के लिए एक आदर्श स्थान है। नंबर 22, लावटेजो। वर्जास्का घाटी में स्थित लावटेजो अपने डबल आर्च वाले रोमन पुल पोंटे देई साल्टी के लिए प्रसिद्ध है, जो क्रिस्टल क्लियर वर्जास्का नदी पर फैला हुआ है। गांव के पत्थर के घर और संकीर्ण गलियां एक कालातीत आकर्षण बिखेरती है, जो आगंतुकों को समय में पीछे ले जाने का निमंत्रण देती है। लावटेजो तैराकी और धूप सेंकने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है, जहां नदी के प्राकृतिक पूल गर्मियों के महीनों में एक ताजगी भरा पलायन प्रदान करते हैं। आसपास का क्षेत्र टिसिनो क्षेत्र के हरे भरे परिदृश्यों की खोज के लिए व्यापक अवसर प्रदान करता है। लावटेजो सांस्कृतिक इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का मिश्रण है। नंबर 21, स्टाइन एम राइन। स्टाइन एम राइन स्विट्जरलैंड का एक सुरम्य शहर है, जहां से राइन नदी का सफर लेक कॉन्स्टेंस से शुरू होता है। अपने अच्छी तरह से संरक्षित मध्ययुगीन भवनों के लिए जाना जाने वाला स्टाइन एम राइन अपनी आकर्षक गलियों के साथ सजे हुए फ्रेस्को वाले मुखौटे और आधे लकड़ी के घरों का दावा करता है। शहर का चौक राटहाउस प्लाट्स रातहाउस टाउन हॉल का घर है, जो अद्भुत भित्तिचित्रों से सजी हुई है, जो शहर के समृद्ध इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। स्टाइन एम राइन का अन्वेषण करना समय के साथ यात्रा प्रदान करता है, जहां संग्रहालय, गैलरी और कैफे इसकी जीवंत सांस्कृतिक सीन में योगदान करते हैं। ये शहर स्विस विरासत और वास्तुकला की स्थायी सुंदरता का प्रमाण है। नंबर 20, गोर्नरग्राट रेलवे। गोर्नरग्राट रेलवे एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है, जो स्विस आल्प्स में गोर्नरग्राट तक जाती है। एक रिज जो मैटरहॉर्न और आसपास की चोटियों के अप्रतिम दृश्यों की पेशकश करती है। ये यूरोप की सबसे ऊंची ओपन एयर रेलवे है, जो ग्लेशियरों और जंगली फूलों से भरे अल्पाइन घास के मैदानों के बीच से गुजरते हुए एक अद्भुत यात्रा है। शिखर पर 360 डिग्री पैनोरामा का इनाम मिलता है, जिसमें 4000 मीटर से अधिक ऊंची 29 पर्वत शामिल हैं। शीर्ष पर वेधशाला, खरीदारी और भोजन की सुविधाएं और कई हाइकिंग ट्रेल्स की शुरुआत गोर्नरग्राट को सिर्फ एक गंतव्य नहीं बल्कि एक अनुभव बनाती है। नंबर 19, ओशिनेन लेक। ओशिनेन झील
जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, एक अछूती अल्पाइन झील है जो कैंड्रस्टैग के ऊपर बर्नेज ओबरलैंड में स्थित है। ये शानदार चोटियों और हरे भरे जंगलों से घिरी हुई है तथा गोंडोला और एक छोटे से ट्रैक द्वारा सुलभ है। ये झील अपने साफ फिरोजा पानी के लिए जानी जाती है और गर्मियों और सर्दियों दोनों में विभिन्न गतिविधियां प्रदान करती है, जैसे कि नौकायन, आइस फिशिंग और स्केटिंग। आसपास का क्षेत्र हाइकिंग ट्रेल्स से भरा हुआ है जो झील और आसपास के पहाड़ों के शानदार दृश्य प्रदान करते हैं। ओशिनेन झील एक शांतिपूर्ण आश्रय स्थल है जो स्विस आल्प्स की अछूती सुंदरता को प्रदर्शित करती है। नंबर 18, अपेंजेल। अपेंजेल पूर्वोत्तर स्विट्जरलैंड का एक क्षेत्र है जो अपनी जीवंत परंपराओं, रंगीन घरों और मनमोहक परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। ये आकर्षक क्षेत्र अपने लहराते पहाड़ियों, हरे भरे घास के मैदानों और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ ग्रामीण स्विस जीवन की एक झलक प्रस्तुत करता है। अपेंजेल का नगर, इस क्षेत्र का हृदय, अपनी खूबसूरती से चित्रित इमारतों और जीवंत लैंडस्केप, एक खुले में होने वाली लोकतांत्रिक सभा के लिए प्रसिद्ध है। आल्पस्टाइन रेंज में ट्रैकिंग, स्थानीय अपेंजेल पनीर का स्वाद चखना और लोक संग्रहालयों की खोज करना कुछ ऐसे अनुभव हैं जो अपेंजेल को संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनोखा मिश्रण बनाते हैं। नंबर 17, लेक थून। थून झील अपने गहरे नीले पानी के साथ बर्नेज ओबरलैंड में शानदार स्विस आल्प्स की पृष्ठभूमि में स्थित है। ये सुरम्य झील आकर्षक गांवों, ऐतिहासिक किलों और हरे भरे अंगूर के बागों से घिरी हुई है जो प्रकृति में एक सुंदर पलायन का अवसर प्रदान करती है। यहाँ नौकायन, विंडसर्फिंग और तैराकी जैसी जल आधारित गतिविधियां लोकप्रिय हैं। साथ ही झील के किनारे पथ साइकिल चलाने और पैदल चलने के लिए उपयुक्त हैं। झील के चारों ओर सांस्कृतिक स्थलों की भी भरमार है, जिनमें मध्ययुगीन थून कैसल और रोमांटिक स्पीज कैसल शामिल हैं। थून झील की शांत सुंदरता और समृद्ध पेशकश इसे उन लोगों के लिए एक अवश्य देखने योग्य गंतव्य बनाती है जो स्विस झील के किनारे की शांति और आसपास के पहाड़ों के रोमांच की तलाश में हैं। नंबर 16, बेर्निना एक्सप्रेस। बेर्निना एक्सप्रेस दुनिया की सबसे खूबसूरत ट्रेन यात्राओं में से एक है जो चुर से तिरानो तक स्विस आल्प्स को पार करती है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर सूचीबद्ध रेलवे एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है जो 196 पुलों को पार करता है और 55 सुरंगों से गुजरता है, ग्लेशियरों, पर्वत चोटियों और अल्पाइन झीलों के अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। बेर्निना एक्सप्रेस की पैनोरमिक खिड़कियां यात्रियों को शानदार परिदृश्यों में डूबने देती है, जिससे यात्रा का हर क्षण चित्रमय हो जाता है। इस मार्ग में नाटकीय लैंडवासर वायाडक्ट और बेर्निना पास शामिल हैं जो स्विट्जरलैंड की प्राकृतिक सुंदरता और इंजीनियरिंग कौशल को उजागर करते हैं। बेर्निना एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन की सवारी नहीं है, बल्कि यूरोप के कुछ सबसे शानदार दृश्यों के माध्यम से एक अविस्मरणीय यात्रा है। नंबर 15, एलेच ग्लेशियर। एलेच ग्लेशियर, जो आल्प्स का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, स्विस वॉले के मध्य में 23 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है। यह विशाल बर्फ की नदी जंगफ्राउ एलेच संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यह अद्भुत दृश्य और प्राकृतिक दुनिया की एक अनोखी झलक प्रदान करता है। ग्लेशियर के चारों ओर हाइकिंग ट्रेल्स और व्यू पॉइंट्स अद्भुत सुंदरता को देखने और हमारी पारिस्थितिकी तंत्र में ग्लेशियरों के महत्व को समझने के अवसर प्रदान करते हैं। एलेच ग्लेशियर न केवल एक प्राकृतिक आश्चर्य है, बल्कि हमारे पर्यावरण की नाजुकता की भी याद दिलाता है, जो प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का अनुपम अनुभव प्रदान करता है। नंबर 14, राइन फॉल्स। राइन फॉल्स, जो शाफहाउजेन के पास स्थित है, यूरोप का सबसे बड़ा झरना है जो प्रकृति की शक्ति का एक शानदार प्रदर्शन प्रस्तुत करता है। ये झरना 150 मीटर की चौड़ाई में गरजता है, जिससे धुंध भरी फुहार और गड़गड़ाहट की आवाज उत्पन्न होती है, जिसे दूर से महसूस किया जा सकता है। आगंतुक बोट टूर के माध्यम से, जो उफनती हुई जलधारा के माध्यम से चलती है, प्लेटफार्मों से, जो देखने के लिए एक अद्भुत स्थान प्रदान करते हैं, और ट्रेल्स के माध्यम से, जो इस प्राकृतिक दृश्य के विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, झरने का निकट अनुभव कर सकते हैं। नंबर 13, लेक लुगानो और टिसिनो। लुगानो झील, जो स्विट्जरलैंड और इटली के बीच बसी हुई है, भूमध्य सागरीय वातावरण और स्विस परिदृश्यों का एक शानदार मिश्रण है। झील पहाड़ों से घिरी हुई है
जो सुरम्य दृश्य और एक ऐसा हल्का मौसम प्रदान करती है जो हरे भरे वनस्पतियों को बढ़ावा देता है। टिसिनो का क्षेत्र, जहां इतालवी आधिकारिक भाषा है, स्विस सटीकता और इतालवी शैली का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। पर्यटक यहां सुंदर विला, खूबसूरत उद्यान और लुगानो जैसे आकर्षक झील किनारे के कस्बों की खोज कर सकते हैं, जो अपनी जीवंत संस्कृति, शॉपिंग और खाने पीने के लिए जाना जाता है। नंबर 12, माउंट पिलाटस। माउंट पिलाटस, जो ल्यूसर्न के ऊपर ऊंचा खड़ा है, एक मिथक में घिरी हुई पहाड़ी है जो मध्य स्विट्जरलैंड के शानदार दृश्यों की पेशकश करती है। किंवदंती के अनुसार यह कभी ड्रैगन का घर माना जाता था। आज ये एक रोमांचक गंतव्य है जो दुनिया की सबसे खड़ी कॉगवहील रेलवे और हवाई केबलवे द्वारा सुलभ है। पिलाटस कुल्म की चोटी से आसपास के पहाड़ों और झीलों के पैनोरमिक दृश्य दिखाई देते हैं, जबकि क्षेत्र में हाइकिंग ट्रेल्स, अल्पाइन स्लाइड्स और बादलों के ऊपर रात बिताने का एक अनोखा अवसर भी मिलता है। नंबर 11, सेंट मोरिट्स। सेंट मोरिट्स, जो एंगडिन घाटी में स्थित है, ग्लैमर, विलासिता और आउटडोर खेलों का पर्याय है। इस अल्पाइन रिजॉर्ट शहर ने 2 बार शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है और यह स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और बॉबस्लेडिंग के शौकीनों के लिए एक स्वर्ग है। इसके शीतकालीन खेलों के अलावा सेंट मोरिट्स साल भर की गतिविधियां भी प्रदान करता है, जिनमें हाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग और इसकी क्रिस्टल स्पष्ट झील पर नौकायन शामिल हैं। यह शहर अपने उच्च स्तरीय शॉपिंग, उत्कृष्ट रेस्तरां और विश्व स्तरीय स्पा के लिए भी जाना जाता है, जो इसे स्विस आल्प्स के केंद्र में विलासिता की तलाश करने वालों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाता है। नंबर 10, वले वाइन रीजन। वले वाइन क्षेत्र स्विस आल्प्स के मध्य में बसा हुआ है, जहां अंगूर की खेती की प्राचीन कला मनमोहक परिदृश्यों से मिलती है। साल में 300 से अधिक धूप वाले दिनों के साथ ये क्षेत्र एक अनोखे जलवायु का लाभ उठाता है, जो समृद्ध खनिज मिट्टी के साथ मिलकर असाधारण गुणवत्ता और विविधता की वाइन का उत्पादन करता है। आगंतुक सुंदर अंगूर के बागों के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं, प्राचीन वाइन सेलरों में वाइन छकने के सेशन का आनंद ले सकते हैं और स्थानीय वाइन निर्माताओं से मिल सकते हैं, जो अपनी जुनून और विशेषज्ञता साझा करते हैं। वले सिर्फ वाइन के बारे में नहीं है, ये एक सांस्कृतिक अनुभव भी है जो स्विस वाइन मेकिंग को आकार देने वाली परंपराओं और नवाचारों की झलक प्रदान करता है। नंबर 9, ग्रिंडेलवाल्ड। ग्रिंडेलवाल्ड, जिसे द ग्लेशियर विलेज के नाम से जाना जाता है, युंगफ्राउ क्षेत्र के रोमांचों का द्वार है, जिसमें नाटकीय पहाड़ी दृश्य हैं जो गांव को घेरते हैं। यह आकर्षक अल्पाइन गांव एगर, मोंक और जंगफ्राउ चोटियों का अन्वेषण करने के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है, जिसमें स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग से लेकर हाइकिंग और माउंटेन बाइकिंग तक की गतिविधियां शामिल हैं। ग्रिंडेलवाल्ड का आकर्षण आउटडोर खेलों के रोमांच को पहाड़ के जीवन की शांति के साथ मिलाने की इसकी क्षमता में निहित है। गांव स्वयं पारंपरिक शैलेट्स, आरामदायक रेस्तरां और बुटीक से सुसज्जित है, जो एक दिन की रोमांचक गतिविधियों के बाद एक आदर्श शरण प्रदान करता है। जो लोग स्विस आल्प्स के अद्वितीय अनुभव की तलाश में हैं, उनके लिए ग्रिंडेलवाल्ड प्राकृतिक सुंदरता, रोमांच और अल्पाइन आकर्षण का एक मिश्रण प्रस्तुत करता है। नंबर 8, लॉटरब्रुनन वैली। लॉटरब्रुनन घाटी, जिसे अक्सर एक परियों की कहानी के दृश्य के रूप में वर्णित किया जाता है, एक शानदार ग्लेशियल घाटी है जो सीधे चट्टानी चेहरों से घिरी हुई है और 62 झरनेदार जलप्रपातों से सजी हुई है। ये घाटी अपनी हरी भरी घास के मैदानों और पारंपरिक स्विस फार्म हाउसों के साथ स्विट्जरलैंड के कुछ सबसे प्रतिष्ठित परिदृश्यों, जैसे कि युंगफ्राउ और शिलथॉर्न, का प्रवेश द्वार है। हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग और वेंजन और मुरैन के आकर्षक गांवों की खोज जैसी गतिविधियां लॉटरब्रुनन को एक ऐसा गंतव्य बनाती है जहां रोमांच और शांति मिलते हैं, जो स्विस आल्प्स की मनमोहक सुंदरता के सार को पकड़ती है। नंबर 7, बर्न का पुराना शहर। बर्न का पुराना शहर समय में वापस यात्रा करने जैसा है, जहां मध्ययुगीन वास्तुकला, ऐतिहासिक फव्वारे और संकरी पत्थर की गलियां स्विट्जरलैंड की राजधानी की कहानी बताती हैं। एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ये क्षेत्र अपने अच्छी तरह से संरक्षित मध्ययुगीन शहर,
जिटगलोगे खगोलीय घड़ी और भालू पार्क, जो शहर के नाम का सम्मान करता है, के लिए प्रसिद्ध है। बर्न का पुराना शहर सिर्फ एक ऐतिहासिक खजाना नहीं है, ये संस्कृति, खानपान और कला का एक जीवंत केंद्र है, जहां सदियों पुराने ढांचों के बीच आधुनिक बुटीक, दीर्घाएं और कैफे स्थित हैं। आर्य नदी शहर को घेरती है, इसकी सुरम्य आकर्षण को बढ़ाती है और शांति और सुंदरता के क्षण प्रदान करती है। नंबर 6, ल्यूसर्न। ल्यूसर्न एक ऐसा शहर है जो स्विट्जरलैंड के सार को दर्शाता है, जहां अतीत और वर्तमान में सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व होता है। ल्यूसर्न झील के किनारे और पहाड़ों से घिरा हुआ ये शहर अपनी संरक्षित मध्ययुगीन वास्तुकला, जिसमें चैपल ब्रिज और वाटर टॉवर शामिल हैं, के लिए जाना जाता है। ल्यूसर्न का सांस्कृतिक दिल इसके पुराने शहर में धड़कता है, जिसमें इसकी चित्रित इमारतें, मनोहारी प्लाजा और शानदार ल्यूसर्न संस्कृति और कांग्रेस केंद्र है। ये शहर निकटवर्ती माउंट पिलाटस और माउंट रिगी की यात्राओं के लिए भी एक प्रारंभिक बिंदु है। ल्यूसर्न की सांस्कृतिक समृद्धियों, ऐतिहासिक गहराई और प्राकृतिक सुंदरता का मिश्रण इसे स्विस आकर्षण और शिष्टता का एक लघु रूप बनाता है। नंबर 5, इंटरलाकेन। इंटरलाकेन थुन झील और ब्रियंज झील के बीच बसा हुआ स्विट्जरलैंड का रोमांचक राजधानी है, जो शानदार प्राकृतिक सुंदरता की पृष्ठभूमि में रोमांचकारी गतिविधियां प्रदान करता है। यह जीवंत शहर आउटडोर खेलों का केंद्र है, जिसमें पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग और वाटर स्पोर्ट्स शामिल हैं, जो एगर, मोंक और जंगफ्राउ के शानदार दृश्यों के साथ रोमांचक अनुभव प्रदान करते हैं। इंटरलाकेन हर किसी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है, चाहे आसपास के पहाड़ों और झीलों का अन्वेषण करना हो या स्थानीय भोजन और संस्कृति का आनंद लेना हो। इंटरलाकेन स्विस आल्प्स के रोमांच की भावना को समेटे हुए है। नंबर 4, युंगफ्राउ। युंगफ्राउ, जिसे टॉप ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है, एक उच्च ऊंचाई वाला आश्चर्य लोक है, जो इलेच ग्लेशियर और आसपास की चोटियों के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। एगर और मोंक के माध्यम से एक कॉगव्हील ट्रेन यात्रा के माध्यम से सुलभ युंगफ्राउ इंजीनियरिंग और प्राकृतिक सुंदरता का एक चमत्कार है। शिखर पर आगंतुक बर्फ के महलों का अन्वेषण कर सकते हैं, वैज्ञानिक वेधशालाओं का निरीक्षण कर सकते हैं और महाद्वीप के सबसे ऊंचे देखने वाले प्लेटफार्मों में से एक पर खड़े हो सकते हैं। यह अनोखा गंतव्य न केवल मनमोहक परिदृश्य प्रदान करता है, बल्कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियां भी प्रदान करता है, जिसमें स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और हाइकिंग शामिल हैं। नंबर 3, शैटो डी शिलोन। शैटो डी शिलोन, जो जिनेवा झील के किनारे मॉन्ट्रॉ के पास स्थित है, स्विस विरासत का एक ऐतिहासिक प्रतीक और दुनिया के सबसे सुंदर किलों में से एक है। यह मध्ययुगीन किला अपनी विशाल पत्थर की दीवारों और सुरम्य टावरों के साथ सदियों से इतिहास का मौन साक्षी रहा है, जो एक सामरिक सैन्य गढ़ से लेकर सावॉय के काउंट्स के भव्य निवास तक विभिन्न भूमिकाओं में कार्य करता रहा है। आज शैटो डी शिलोन एक आकर्षक संग्रहालय है, जो आगंतुकों को इसके काल कोठरी, चैपल और भव्य हॉल का अन्वेषण करने के लिए आमंत्रित करता है। प्रत्येक को उन कलाकृतियों से सजाया गया है जो बीते युग की कहानियां बताती हैं। महल के प्राचीन कमरों में घूमते हुए कोई भी कल्पना कर सकता है कि कभी इसके दीवारों में रहने वाले राजघरानों और सैनिकों का जीवन कैसा रहा होगा। झील जिनेवा पर एक छोटे से चट्टानी द्वीप पर महल का स्थान प्राकृतिक सुरक्षा और आल्प्स के माध्यम से व्यापार मार्गों के नियंत्रण में एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करता था। शैटो डी शिलोन की सुंदरता न केवल इसकी वास्तुकला में है, बल्कि इसके वातावरण में भी है, जो जिनेवा झील के शांत जल और आल्प्स की नाटकीय चोटियों से घिरा हुआ है, जो शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसने अनगिनत कलाकारों को प्रेरित किया है, जिनमें लॉर्ड बायरन भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी कविता द प्रिजनर ऑफ शिलोन में महल को अमर कर दिया। नंबर 2, लेक जिनेवा। जिनेवा झील यूरोप के मध्य में एक रत्न है, जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच शानदार ढंग से फैली हुई है, अद्भुत सुंदरता का एक कैनवास प्रदान करती है। ये विशाल जलराशि अपने शांत नीले रंग के साथ स्विस रिवेरा के हरे भरे अंगूर के बागों और आल्प्स की बर्फ से ढकी चोटियों द्वारा बनाई गई है, जो आत्मा को मंत्रमुग्ध कर देती है और मन को प्रेरित करती है। झील कवियों के लिए प्रेरणा का स्रोत, कलाकारों के लिए आश्रय और विचारकों के लिए एक स्वर्ग रही है, जिसने इस क्षेत्र को परिभाषित करने वाली समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा में योगदान दिया है। इसके किनारे पर स्थित शहर और कस्बे
जैसे कि महानगरीय जिनेवा, आकर्षक मॉन्ट्रॉ और ऐतिहासिक लॉजेन, सांस्कृतिक अनुभवों का एक मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। विश्व स्तरीय संग्रहालयों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से लेकर जैज़ और शास्त्रीय संगीत की ध्वनियों से गूंजते संगीत समारोहों तक, झील के किनारे की सैरगाहें, खिलते बगीचे और सुरम्य अंगूर के बाग की पगडंडियां आराम से अन्वेषण करने के लिए आमंत्रित करती हैं, जबकि खुद झील की जलराशि नौकायन, तैराकी और क्रूजिंग के लिए खेल का मैदान है, जो शानदार दृश्य के एक अलग दृष्टिकोण की पेशकश करती है। जिनेवा झील की सुंदरता कालातीत है, जो मौसम के साथ बदलती रहती है, शरद ऋतु के जीवंत रंगों से लेकर सर्दियों की शांत बर्फीली दृश्यों तक प्रत्येक नया कारण प्रदान करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति, संस्कृति और इतिहास मिलते हैं, एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के सार को दर्शाता है। नंबर 1, मैटरहॉर्न। मैटरहॉर्न स्विस आल्प्स का एक प्रतिष्ठित प्रहरी, प्रकृति की भव्यता के शाश्वत आकर्षण का एक विशाल प्रमाण है। यह शानदार चोटी अपनी विशिष्ट पिरामिड आकार के साथ लंबे समय से पर्वतारोहण की चुनौतियों और विजय का प्रतीक रही है, जो दुनिया भर से साहसी लोगों को अपनी ढलानों की ओर आकर्षित करती है। इसके सीधे चेहरे और तीखे रिज आकाश के खिलाफ एक प्रभावशाली आकृति बनाते हैं, जो सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं जो इसकी महिमा को देखते हैं। मैटरहॉर्न का आकर्षण न केवल इसके भौतिक कद में है, बल्कि उन कहानियों और किंवदंतियों में भी है जो इसे प्रेरित करती हैं। अन्वेषण की भावना और अल्पाइन जंगल के प्रति स्थायी आकर्षण का प्रतीक है। मैटरहॉर्न के तल पर स्थित जरमाट गांव देहाती आकर्षण और विलासिता का एक मिश्रण प्रदान करता है, जहां पारंपरिक स्विस संस्कृति विश्व स्तरीय आतिथ्य से मिलती है। जरमाट की सड़कों कार इंजनों की आवाज से मुक्त, आगंतुकों के कदमों और गायों की घंटियों की कोमल झंकार के साथ गूंजती है, जो आरामदायक शैलेट, पेटू रेस्तरां और स्विस शिल्प कौशल से भरे बुटीक की ओर ले जाती है। आसपास का परिदृश्य बाहरी उत्साही लोगों के लिए एक खेल का मैदान प्रदान करता है, जिसमें स्कीइंग, हाइकिंग और पर्वतारोहण मार्ग हैं, जो शानदार दृश्य और आल्प्स की अछूती प्रकृति के साथ मुठभेड़ प्रदान करते हैं। मैटरहॉर्न की यात्रा कई लोगों के लिए एक तीर्थ यात्रा है, जो पहाड़ों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता के साथ जुड़ने और अपनी सीमाओं को चुनौती देने का मौका है। मैटरहॉर्न पर उगता सूरज आसपास की चोटियों पर अपनी चमक बिखेरता हुआ एक शुद्ध जादू का क्षण है। पृथ्वी की कच्ची सुंदरता और स्विस आल्प्स के स्थायी आकर्षण की याद दिलाता है। जैसे जैसे यात्रा हेल्पलाइन का स्विट्जरलैंड के सबसे खूबसूरत स्थानों का सफर समाप्त होता है, हम आल्प्स की महिमा, क्रिस्टल स्पष्ट झीलों की शांति और प्राचीन शहरों के शाश्वत आकर्षण से बुनी यादों का एक ताना बाना छोड़ देते हैं। स्विट्जरलैंड ने हमें दिखाया है कि सुंदरता केवल परिदृश्य तक सीमित नहीं है, यह प्रकृति, इतिहास और संस्कृति के साथ जुड़ने के क्षणों में पाई जाती है। हमने उन स्थानों का अन्वेषण किया है जहां किंवदंतियां जीवंत होती हैं, जहां हर पत्थर, चोटी और जलमार्ग एक कहानी सुनाता है। यात्रा हेल्पलाइन के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक खोजते रहें, सपने देखते रहें और दुनिया की सुंदरता को अपने दिल में आश्चर्य से भरने दें।